जिस प्रकार सूर्य को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि सूर्य किस लिए जाने जाते हैं, चंद्रमा किस लिए जाने जाते हैं, पानी किस लिए जाना जाता है, वायु किस लिए जाने, सबका अपना स्वभाव है। सूर्य का काम है प्रकाश देना, चंद्रमा भगवान का काम है शीतलता देना। वैसे जीव का स्वभाव है अध्यात्म, अध्यात्म का स्वभाव है सब में प्रेम। ये भोग हमारा स्वभाव नहीं है। आज भोग प्रधान की वजह से ही हमारे समाज का क्या दशा हो गई। बेटा पिता को प्रणाम करना नहीं चाहता और इसका प्रणाम देख रहे हैं आप। स्कूलों में कलावा तक नहीं बांधने दिया जाता, तिलक लगाना भी निषेध है। और अब आपकी इससे ज्यादा दुर्गति हमारी आपकी क्या होगी। हमारे ही ग्रंथ, हमारे ही संप्रदाय, हमारे ही परिवार को हमारे ही सामने बेइज्जत किया जा रहा है और हम मूक दर्शक बनकर आनंद उठा रहे हैं। घरों में बैठकर बियर और दारू पिएंगे, अपने बच्चों के साथ बात करेंगे कि हमारा बच्चा हमारा ध्यान नहीं देता। अरे कितना आधुनिक बनेंगे। ये आपका पैसा और आपकी BMW मर्सिडीज आपको भवसागर से पार नहीं लगाने वाली है। ये जिस दिन मरेंगे उसी दिन आपका बच्चा जितनी जल्दी हटाओ कर करके हटा देगा। आपकी स्मृति में 24 घंटे भी कोई रुकने वाला नहीं है। ये संसार सफर है रेलगाड़ी के जैसा, सफर करते रहिए, सफर करते रहिए। जिस प्रकार यात्रा के समय आपकी यात्रियों से प्रेम हो जाता है, कोई यात्री से आप सफर करें तो प्रेम हो जाता है, संबंध हो जाता है, उसके साथ आप भोजन करते हैं, उसका भोजन करते हैं, प्यार बैठते हैं, बातें करते हैं। और लेकिन क्या जब उसका स्टेशन आ जाएगा तो क्या आप भी उसके स्टेशन पर उतर जाएंगे? कदाचित नहीं उतरेंगे। कहेंगे कि भैया आपका आ गया, चलिए राम राम, और अब हमारा तो अभी आगे है। वैसे ही है ये संसार, ये संबंध। जिस दिन समय पूरा होगा आप अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे और आगे वाले चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये आपका भ्रम है कि मेरे चले जाने से ये काम नहीं होगा, मेरे चले जाने से इनको कष्ट होगा। कोई किसी को कष्ट वष्ट नहीं देता है। सब काम ये संसार चलता है, चलेगा, चलता ही रहेगा। संसार की वस्तु में अपनत्व का दर्शन होने लगता है। कब? जब मोह ऊपर, जब मोह ऊर्ध्वगामी होने लगता है तो क्या होता है? संसार में अपनत्व का दर्शन होने लगता है। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अपनत्व का दर्शन होने लगता है। और जहां पर मैं है वहां राम नहीं है। क्योंकि राम तो तैयार ही हैं। कोई राज तो त्यागे मनु महाराज जैसा। राम तो प्रकट होने के लिए आते ही हैं, आना ही चाहते हैं, लेकिन मनु और शत्रुपा जैसा कोई तप तो करे। किसके आंगन में विहार करें वो? शिव बाबा के जैसा कोई विश्वास करके विषपान तो करके देखे। शिव बाबा के जैसा कोई निरंतर जपे तो। भरत जैसा भाई तो हो, लखन जैसा भाई तो हो, और तो और मां जानकी जैसा पत्नी तो हो। हमारा बच्चा रात में, बेटी बच्चा रात में 1 बजे घर पर आता है तो हम नहीं जानते कि हमारा बच्चा कहां से आ रहा है। तब तो बच्चा उम्र है, कर लेने दो। और जब फिर वही बच्चा उड़ान भरता है तो बाबा के पास जाते हो। बाबा क्या कर लेंगे? जिस प्रकार की जमीन होगी उसी प्रकार का तो फसल होगा। भाई जहां पर धान होता है वो नमी रहती है, वहां पर धान अधिक होता है।
गेहूं की अलग है, अलग अलग फसलों की अलग अलग भूमि प्रधान कहा गया है। किसी प्रदेश में ये होता है तो किसी प्रदेश में वो होता है, कहीं पर तिल होता है तो कहीं सरसों होती है तो कहीं पर गेहूं होता है। क्यों? क्योंकि जैसी भूमि है फल वैसा ही होगा। ये कटु सत्य है। आप अपने घर में संस्कार चाहते हैं तो आप खुद संस्कारित होकर, संस्कारवान होकर जीवन जिए। आप देखिए, आपको जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम अपने को नहीं सुधारना चाहते। हम अपने को नहीं, क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर विराजित दैवीय शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते। जितना आप इधर उधर भागते हैं जन्म कुंडली, यद्यपि ज्योतिष शास्त्र है, परंतु जितना आप भविष्य जानने के चक्कर में इधर उधर, कृपा पाने के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं, उससे कम समय यदि आप अपने अंदर विद्यमान दैवीय शक्ति का अनुभूत कर लेंगे तो कितना भी असंभव कार्य क्यों ना हो संभव हो जाएगा। कितना भी कष्ट क्यों ना हो उस सुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आत्मबल से बड़ा कोई कष्ट है ही नहीं। आत्मा के अंदर अनंत क्षमता है, बस हमको पहचानने की आवश्यकता है। हम पहचानना नहीं चाहते उसको। ब्रह्म सुरसरी वहां पर बह रही है जहां पर संत समाज है, ब्रह्म विचार। अब ये अलग है कि आज की दशा क्या हो गई है। उपदेश जब अपने सुख के लिए, कल भी बात आई थी, अपने सुख के लिए व्यर्थ परिवार की चर्चा, अरे चुटकुल्ले, पति पत्नी के चुटकुल्ले, परिवार की चर्चा, एक से एक वक्ता महाराज। आज के समय में सबसे हींग ना फिटकरी रंग चोखा सबसे आसान काम है वक्ता बनना। 2-3 भजन, 2-3 पत्नियों और पतियों के चुटकुल्ले और बस हो गया आनंद, भीड़ इकट्ठा। माताओं को भी यही चाहिए। अरे नृत्य करना है तो अपने हृदय में रघुनाथ जी को बैठाकर उनके अभिषेक नृत्य करो। ये 4 नाच से क्या मिलेगा आपको? ये भक्ति, इधर तबले की थाप रुकी, उधर आप बैठ गए। अरे मीरा जी ने तो नाचा, कभी रुकी ही नहीं। कोई भी आए, कोई नाचा तो खूब नाचा और अंत तक नाचा। आप मीरा जी का नाच, इधर गाना भजन, उधर बंद, उधर आप बैठ गए। अरे नाचना ही है तो अपने हृदय में रघुनाथ जी को बिठाओ और खूब नचाओ, खूब नृत्य करो, भरो अमृत अपने कंठ में, अमृत नाम अमृत, और करो अभिषेक खूब उनका, रात दिन राम नाम जपो। यहां पर क्या होगा नृत्य करने से? कुछ नहीं होगा। ये आनंद कीजिए, राम से बड़ा राम का नाम है, मोते अधिक संत करी ले। गुरु आपको कुछ नहीं देता, गुरु आपको सिर्फ आधार देता है, आपके जीवन का आधार, और जीवन का आधार प्रभु नाम के अलावा कुछ नहीं है। प्रभु नाम के अलावा जो भी आपको प्राप्त है वो आपके लिए अनुपयोगी ही है। जितनी जल्दी जान लेंगे उतनी जल्दी सुख में आ जाएंगे। मोह के बाद भ्रम होता है और भ्रम के बाद सबसे भयावह स्थिति आती है भय। भय क्या है? तो विश्वास का ना होना भय को जन्म देता है। क्या है? विश्वास का ना होना भय को जन्म देता है। भौतिक जगत की चर्चा कर ले, आपको कोई काम बताया गया, आप उस काम को नहीं जानते या आप उस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो आपको जिसने काम दिया, जो व्यवस्थापक है, उससे आपको भय हो जाएगा, डर लगेगा कि अभी आएगा तो क्या कहेगा, क्योंकि मैंने तो ये काम किया नहीं और मुझे ये काम आता नहीं।
वो भय को जन्म देता है। और भय फिर आपकी बुद्धि का नाश करता है। और भय भागेगा कहां से? तो जब तक हम मैं का नाश नहीं करेंगे तब तक भय का नाश नहीं होगा। भय का नाश का एक ही उपाय है कि मैं का नाश करना। और भय होता भी किस चीज से है? तो आप विचार कीजिएगा, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिस वस्तु विषय में हमारा प्रेम नहीं रहता, भय उसी से होता है। जिसको हम पसंद नहीं करते, जिस विषय वस्तु में हमें प्रेम नहीं रहता, वहीं पर हमको भय है। और भय युक्त जीव श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता, श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। और ये मानस और गीता या ग्रंथ, निषद, उपनिषद, ये हमको क्या करते हैं? ये हमें भय से मुक्त करते हैं, भय मुक्त करते हैं। भय मुक्त करने का एक ही साधन है, वो है गीता, भागवत, सत्संग। और सत्संग कहां? तो गुरु के शरण में, गुरु के सानिध्य में, योग्य गुरु के, श्रेष्ठ गुरु के, श्रेष्ठ जन के। सिर्फ गुरु कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है। जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए वही आपका गुरु है। क्योंकि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन भक्त की मांगे रहती तो जही विधि होए, अरे नाथ ही तिमोरा, जही विधि होए, नाथ ही तिमोरा, अरे नाथ करहु सुबे मैं तो करहूं सुबेगी। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम, करहूं सुबेगी। दास मैं तो बाबा कहते हैं बंदहु गुरुपद पदुम परागा। क्यों पराग कहते हैं? क्यों? जो रज है गुरु की, श्रेष्ठ की, वो क्या है? सुरुचि है, उसमें स्वाद है। क्या है? सुवास है, सुगंध है, अनुराग है। क्यों? रज अमृत है। मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय, जब अमृत जहां जहां पर गिरा, अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया, परंतु जो अमृत छलका जहां जहां पर गिरा वो संजीवनी हो गया, वो रज हो गया, वो औषधि हो गई। और उसी में से, उसी औषधि से ही किसके लिए संजीवनी हुई? वो अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रज परिवार। वही संजीवनी भैया लखन के लिए प्राणदायक हो गई। जब भैया लखन के प्राण हो निकल रहे थे और मेरे रघुनाथ जी अपनी गोद में, यद्यपि लीला है रघुनाथ जी की गोद में किसका प्राण किसका निकला,
लेकिन लीला में जब लखन भैया के प्राण बहबल हो रहे थे, तब हनुमान जी को जब आदेश दिया तो वही संजीवनी, वही रज प्राप्त हुई और प्राणदायक हो गई। किसके लिए? लखन भैया के लिए। बाबा ने सबसे पहले मां सरस्वती, फिर शिव जी, रघुनाथ जी, माता जी, गुरु वंदना क्रम में, फिर उसके बाद में गुरु के बाद गुरु के रज की वंदना की। क्यों? क्योंकि गुरु से बड़ा है रज धूल। स्वर्ग के देवता कौन है? तो इंद्र है। और पृथ्वी का देवता कोई है तो नर रूप में ही गुरु है। ये भगवान ही नर रूप में, गुरु के रूप में विचर रहे हैं। नर रूप, नर धारण करके, नर शरीर में गुरु के रूप में भगवान विचर रहे हैं। गुरु यदि आपका त्याग भी कर देगा तभी भी आपको एकलव्य बना देगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का त्याग कर दिया, लेकिन गुरुनिष्ठा ने एकलव्य को एकलव्य बना दिया, श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। ये गुरु का प्रताप है, गुरुनिष्ठा का प्रताप है। गुरु तत्व, आप कितने भी श्रेष्ठ तपस्वी क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप परमात्मा को तो पा सकते हैं, परंतु परमात्मा के पाने की अनुभूति नहीं कर सकते। आप उस आनंद में नहीं जी सकते। गुरु जीव यदि सारे साधनों को छोड़ दे, यदि हमसे पूजा ना हो पाए तो मत करें, जप ना हो पाए छोड़ दे, ध्यान ना हो पाए छोड़ दे, परंतु यदि सब साधनों में से एक साधन हमने साध लिया, क्या? श्रेष्ठ की सेवा, श्रेष्ठ की बातों को मानना, गुरु की बातों को मानना, तो सब साधनों में श्रेष्ठ कर साधन वही है, हमें वही भव से पार कर देगा। जिस प्रकार सुकृत संभुतन विमल विभूति, जिस प्रकार सर्वत्र शमशान की विभूति सर्वत्र अपवित्र है, परंतु गुरु जैसे धारण करता है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, जैसे बाबा धारण करते हैं, अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, अशोभनीय भी शोभनीय हो जाता है। यह है गुरु की महिमा। गुरु हमको जीवन जीने सिखा देता है। संग का ऐसा प्रभाव हमारे सर पर चढ़ गया है कि हम अपने जीवन के मूल्य कर्तव्यों से च्युत हो गए हैं। हमारी नियति क्या है, हमें जन्म क्यों मिला है, इसका ज्ञान कहीं हो सकता है तो सिर्फ गुरु के सानिध्य में हो सकता है, गुरु के शरण में हो सकता है। गुरु स्वाभाविक ही, बरबस ही रघुनाथ जी का कर कमल आपके सर पर पधराने में सामर्थ्यवान है। एक सामर्थ्यवान श्रेष्ठ सदगुरु बरियाई से, अनेक कथाएं हैं, बरियाई से पहुंचा देता है। यह है गुरु की महिमा का प्रताप। द्वितीय का चंद्रमा भी कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, पवित्र नहीं, कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, परंतु बाबा के मस्तक पर आकर शोभनीय हो जाता है। यह है गुरु का प्रताप। कितना विषधारी सर्प क्यों ना हो, बाबा के गले में, कंठ में आकर क्या हो जाता है, परिणाम रघुनाथ जी के सैया प्राप्त हो जाती है। यह है गुरु, गुरु का प्रताप। मंजुल मंगल मोद प्रबोध।
थोड़ा मोड़ा नहीं, मंजुल मंगल। सर्वत्र अमंगल का भाव यदि आप में है, आपका यदि सर्वत्र अमंगल हो रहा हो, लेकिन अपने श्रेष्ठ के शरण में जा जाने के पास उसके पास ये शक्ति है कि आपको श्रेष्ठ कितना भी अमंगल क्यों ना हो उसको मंगल में परिवर्तित कर देगा। क्योंकि संग का दोष हमारे पे बहुत हो गया, हमें ज्ञान नहीं रह गया। एक बार एक किसान जंगल में गया तो एक चील, एक नवजात चील घायल पड़ी थी और किसान ने उस चील को ले आया और ला करके कहां पर, मुर्गियों के साथ उसका पालन पोषण करने लगे। और वो नवजात शिशु, नवजात चील जब ठीक हो गया तो उन्हीं मुर्गियों की भांति फुदुक फुदुक कर चल रहा था। क्यों? क्योंकि संग का दोष ऐसा लगा कि वो अपनी नियति ही भूल गया, इसी को अपनी नियति मान बैठा कि हमको ऐसे ही चलना है। और ठीक वही चील की स्थिति हमारी हो गई है। हमने संसार को अपनी नियति मान ली है, भोग के, भौतिक सुखों के भोग को ही अपनी नियति मान ली है। हम और किसी की बात नहीं सुनना चाहते, और यदि कोई बात कह रहा है तो हम सिर्फ कहते हैं ये बड़े ज्ञान कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं। अरे ये बड़े ज्ञानी नहीं है, ये प्रभु प्रेरणा हुई है, रघुनाथ जी की प्रेरणा से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसको प्राप्त कीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई भी घटना, कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, ये इतना आप मान लीजिए। सुबह से शाम तक आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण है, अकारण कोई भी कार्य नहीं होता। आपका अमंगल भी हो रहा है तो उसमें भी कोई कारण है, आपका हित छिपा है। क्यों? क्योंकि हित हमार सिय पत सेव काई, मां के सिंह वाक्य है। कितना अमंगल का समय था, लेकिन ना ना ना, हित हमारे सिय पत सेव काई। बस ये सब विवेक का है। हम नियति ना मान बैठे हैं, हमारे ज्ञान चक्षु जो मंद कहें, मंद ही कहें, पड़ा है, बुझा पड़ा है। गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से उस ज्ञान चक्षु के जगा देता है, उस ज्ञान चक्षु में प्रकाश प्रकाशवान कर देता है, वो दिव्य दृष्टि दे देता है। गुरु आपको बाह्य दृष्टि नहीं देता है, गुरु आपको अंतर दृष्टि को जागृत कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पद नख मन गन ज्योति। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश तो नियति तक है, इतने बजे प्रकाश होगा, उदय होंगे, और इतने बजे भगवान का सूर्यास्त होगा। लेकिन मणि का प्रकाश है, बाबा कहते हैं मणि गण ज्योति। जो मणि का प्रकाश है वो सदैव रहता है, मणि हरदम प्रकाशवान है। क्यों? क्योंकि माणिक्य ही हमारा स्वभाव है, प्रकाशवान रहना ही हमारा स्वभाव है। और ये प्रकाश बाह्य प्रकाश नहीं है, बाहर का प्रकाश तो क्षणिक है। अंतर की दृष्टि खोलने की क्षमता किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु में है। उघर ही विमल विलोचन, आपके नेत्र को, हृदय के नेत्र को निर्मल कर करके जो बंद पड़े हैं उनको जगा देता है। ये गुरु की महिमा है।